हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था यूनिट्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। 3 टाइप्स के पढ़ा था, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई सिस्टम था, वो एमकेएस सिस्टम का ही एक पार्ट था। ठीक है, जो आज का टॉपिक है वो है डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। कैसे अपने किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन रिप्रेजेंट करेंगे वो आज अपने सीखेंगे। तो 10 इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी है क्यू, कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एम एल टी। जो डायमेंशन होती है वो एम एल टी के फॉर्म में क्या करते हैं, अपनी रिप्रेजेंट करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को। ठीक है, किस किस यूनिट्स में, एम एल टी। देन नॉर्मली इफ फॉर्मूला फॉर क्यू कैन बी ऑब्टेन एस। कोई फिजिकल क्वांटिटी है, क्यों कोई भी हो सकती है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फॉर्मूला, कितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, सबके जो डायमेंशन है, डायमेंशन फॉर्मूले अपने इस फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, एम एल टी। एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी। इस फॉर्मूले के रूप में क्या करेंगे, अपनी रिप्रेजेंट करेंगे। दस इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नोन एज डायमेंशनल इक्वेशन। जो ये इक्वेशन होगी वो क्या है, अपने पास डायमेंशनल इक्वेशन है। अब जो m है वो क्या है, l है वो क्या है, t है वो क्या है। तो जो m है कैपिटल, ये सारे क्या होने चाहिए, कैपिटल में होने चाहिए। जो डायमेंशन लिखेंगे, जो m है, l है, t है, ये क्या होनी चाहिए, कैपिटल में होनी चाहिए और ब्रैकेट में होनी चाहिए। ठीक है, तो m क्या है, यूनिट ऑफ मास। m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट ऑफ मास को। l किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट ऑफ लेंथ को। किसी भी अपने क्वांटिटी के अपने डायमेंशन लिखे तो वहां पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट t है जो टाइम की यूनिट है, यूनिट ऑफ टाइम, और a है वो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डायमेंशन इक्वेशन क्या आती, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। ये है डायमेंशन इक्वेशन। अब बात करते हैं अपनी वेलोसिटी की डायमेंशन इक्वेशन क्या होगी। तो सबसे पहले आपको 3 टाइप की बातें मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान रखनी है। सबसे पहले किस फिजिकल क्वांटिटी का अपने को डायमेंशन निकाला, वो क्वांटिटी लिखो यहाँ पे, जैसे क्यू का निकाला। ठीक है, उसके बाद आप क्या लो, इस क्यू का फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला, फॉर्मूले के बाद आप क्या लिखोगे, इस फॉर्मूले की यूनिट, यूनिट के बाद आप क्या लिखोगे, डायमेंशन। ठीक है, ये 4 स्टेप अपने काम करेंगे। जिस फिजिकल क्वांटिटी का अपने को डायमेंशन निकालने, पहले वो, फिर उसका फॉर्मूला, फिर उसकी यूनिट, फिर उसकी डायमेंशन। यूनिट अपने को लिखनी है एम के सिस्टम में, किस सिस्टम में, एम के एस में, जिसमें मास को, सॉरी लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इतनी बात। अब नेक्स्ट, अब अपने को निकालनी है वेलोसिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी, लिख दिया। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये आप 10th में फॉर्मूला में सभी पढ़िए, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। सेकंड स्टेप हो गया। अब क्या करेंगे, वेलोसिटी की यूनिट, डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे, मीटर में, टाइम को सेकंड में, मीटर अपॉन में अगर मैं सेकंड को देखो, सेकंड की पावर कितनी है, 1 है, इसको इस रूप में लिखेंगे, एक ही हो जाएगी, मीटर सेकंड की पावर माइनस, अगर सेकंड को ऊपर लेंगे इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1, क्योंकि कोई पावर नहीं है तो इसकी पावर कितनी है, 1, इसको ऊपर लेकेंगे तो सेकंड की पावर -1। अब मीटर किसका मीटर है, वो लेंथ की यूनिट होती है, और सेकंड है वो किसकी है, टाइम की। और मैंने आपको बताया लेंथ की यूनिट को अपने एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले अपने इक्वेशन देखेंगे, वेलोसिटी किस में रिप्रेजेंट करते हैं, पहले आप क्या लिखोगे, लिखने का टेक्स्ट था, अपने ब्रैकेट में कैपिटल एम एल टी रिप्रेजेंट करोगे। एम क्या है, यूनिट ऑफ मास, एल क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ, टी क्या है, यूनिट ऑफ टाइम। अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर जो आप यूनिट निकालो उससे अपने डायमेंशन निकालेंगे। देखो क्या इस यूनिट के अंदर कोई मास की यूनिट आ रही है, एम क्या है, मीटर है, एस क्या है, सेकंड। तो मास किस में कोई यूनिट नहीं है, तो मास की यूनिट कितनी है, 0। ठीक, अब आ जाओ एल, एल क्या है, मीटर, मीटर की देखो पावर कितनी है, मीटर की पावर कितनी है, 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो। अब आ जाओ सेकंड, सेकंड की पावर देखने, सिर्फ सेकंड की पावर कितनी है, -1। तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन हुई m0 l1 t-1। स्टेप क्या है, पहले फिजिकल क्वांटिटी, फिर उसका फॉर्मूला, फिर उसका m के सिस्टम में
यूनिट, फिर उसकी डायमेंशन। ठीक है, ये 4 स्टेप में अपने काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास डायमेंशन किसकी निकाली है? एक्सेलरेशन की। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ये जो अपने फॉर्मूले लिख रहे हैं ये आपको याद नहीं है, लर्न नहीं है, कोई बात नहीं, बस अपने को फॉर्मूला अगर कहीं से भी देखो आप कोई दिक्कत नहीं है, उसकी अपने को यूनिट निकालनी आनी चाहिए। यूनिट तो आप अच्छे से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसका डायमेंशन। ये फॉर्मूले क्या होंगे? जैसे जैसे अपने फिजिक्स को आगे स्टडी करेंगे वैसे वैसे फॉर्मूले रिपीट होते जाएंगे और अपने को लर्न होते जाएंगे। ये फॉर्मूले एक बार आपको लर्न नहीं है, कोई बात नहीं, बस आपको ये यूनिट निकालनी है और उसकी डायमेंशन। यूनिट निकालना तो आपके इनके सिस्टम में सीख चुके हो, क्योंकि मीटर को अपने किस में रिप्रेजेंट करेंगे? लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में, एम के सिस्टम में, एम के सिस्टम में। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने निकाल चुके हैं। क्या होता है? यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। अपॉन में टाइम था तो टाइम का फिर सेकंड हो तो क्या होगा? सेकंड का स्क्वायर। इसको सही करके लिखा तो मीटर सेकंड ऊपर आएगा तो सेकंड की पावर -2। फिर अपने क्या लिखें? एक्सेलरेशन की डायमेंशन होल ब्रैकेट में MLT कैपिटल लिख दिया। इसको ऐसे करके लिखो। M क्या होता है? यूनिट ऑफ मास। क्या इसमें यूनिट ऑफ मास आ रहा है? नहीं। M क्या है? मीटर है, तो यूनिट ऑफ मास कितना हुआ? 0। L क्या होता है? मीटर। मीटर की पावर कितनी है? 1। सेकंड की कितनी है? -2। ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपने फोर्स की। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो मास आ गया, मास को किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में। एम केस में किलोग्राम में, इंटू एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला निकाला था, ये रहा। यूनिट क्या थी इसकी? मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। अब वही होल ब्रैकेट में MLT कैपिटल में। M का मतलब मास। अब देखो मास आ रहा है किलोग्राम, M का मतलब मास, क्योंकि मीटर में कंफ्यूज नहीं होता, तो डायमेंशन में M होता है वो मास को रिप्रेजेंट करता है। तो मास कितना है? किलोग्राम की पावर 1 कर दिया, इंटू में L कितना है? मीटर। मीटर की पावर कितनी है? 1। ऐसे बोल बोल के कर लिया करो। T मतलब सेकंड। सेकंड की पावर कितनी है? -। ये लो जी, फोर्स की डायमेंशन होगी फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्क। वर्क अपने फॉर्मूला पढ़ के आइए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W = F.S। 10th में पढ़ के आए थे, वर्क चैप्टर था, उसमें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की अभी यूनिट निकाली थी। अब जैसे जैसे फोर्स को अपने रिपीट करेंगे वैसे वैसे ही अपने को यूनिट भी याद होती जाएगी फोर्स की। किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, ये लिखी हुई किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। अगर वैसे याद नहीं तो फोर्स का पहले फॉर्मूला लिख लो फिर यूनिट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट टाइप्स की एक डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी मीटर। अब देखो मीटर इंटू मीटर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। अब इसकी डायमेंशन देख लो, MLT। फर्स्ट ऑफ ऑल M मतलब मास। मास की यूनिट किलोग्राम, देखो की पावर कितनी है? 1। कोई पावर नहीं है तो 1। नेक्स्ट लेंथ। लेंथ की यूनिट होती है मीटर। मीटर की पावर कितनी है? 2। T मतलब टाइम। टाइम की जो यूनिट होती है सेकंड। सेकंड की पावर -2। तो ये होगी अपने पास वर्क की डायमेंशन फॉर्मूला। इसी टाइप से अपने जितने भी फॉर्मूले सबकी अपने डायमेंशन निकाले। यहाँ पे तो मैंने ये 4 फॉर्मूले पे डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में और अपनी डायमेंशन निकालेंगे। अपने को डायमेंशन में सिर्फ इतना याद रखना, एक तो यूनिट निकालना। यूनिट तो आप अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो यूनिट आप निकाल सकते हो। यूनिट पता लगी तो आप डायमेंशन तो इजीली निकाल सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला एक बार लर्न नहीं है कोई बात, धीरे धीरे अपने रिपीट करते जाएंगे फॉर्मूलों को, आपको फॉर्मूले भी याद होते जाएंगे। कोई देखिए सिर्फ अपना काम है यूनिट को निकालना और उसकी डायमेंशन। ठीक है, थैंक यू।